IJS Furniture। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनेद इकबाल और आप देख रहे हैं IJS की जानिब से वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करते हैं। ये अभी हमने बेड बनाना है। तो ये बेड का बड़ा पल्ला है जो 4 फुट बाय 37.5 इंच का है और 3 फुट का इसमें गद्दा आएगा। सिंगल बेड हम तैयार करेंगे। और छोटा पल्ला है वो हमने 2 फुट बाय 37 इंच का काट लेना है। और इनकी कटिंग आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास हैंड कटर है तो हम हैंड कटर से करेंगे। अभी हैंड कटर से हमने पहले इसको डबल यानी कि हमने 2 बेड बनाने थे तो 4 फुट की 8 फुट की शीट होती है तो उसका हमने 2 फुट काट के दरमियान से उसके काट लिया और 2 फिर हमने 37 इंच के बना लिए। तो ये हमारे तकरीबन पल्ले तैयार हो गए हैं। और अब हम इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है वो आप देख सकते हैं। ये चिपबोर्ड का हम बेड बना रहे हैं और इतना यानी कि इस पर डिज़ाइनिंग नहीं होगी, सिंपल सा होगा। यानी कि सिंपल डिज़ाइन है और अच्छा बेड मिलेगा। सिंपल बेड अच्छा होगा। अब हमने इसकी तो जो इस परी का साइज़ है ये 4 इंच का इसका साइज़ है और इसको हमने दूसरे कटर से काटा है, आपने वीडियो में देखा होगा। और क्या नाम है, अब जो हमने ये इसकी जो हाइट थी लेंथ थी जो इसकी वो थी 8 फुट। हमने इसको फिर आधा काट लिया 4 फुट और अब इसको हम इस शेप में काट देंगे। तो ये आप चेक कर देख सकते हैं किस तरीके में हमने काटा है। ये काटने का और लगाने का तरीका आप इस वीडियो में देखें और काफ़ी आसान तरीका है और ख़ुद भी लगाना सीखें। और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें और सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू हैं तो। और मज़ीद ताकि आपके दोस्त इस वीडियो को देख सकें और इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। ये भी हमने काट लिया और क्या नाम है गिल्लू लगा लिया इसके पीछे। गिल्लू से ये होता है काफ़ी मजबूती आ जाती है, यानी कि गिल्लू लकड़ी के इस्तेमाल में काफ़ी अच्छा होता है। और फिर हमने इसको क्लैंप की मदद से बांध लेना है। बांधने के बाद हम इसके ऊपर कील लगाएंगे। उस तरफ से बांध देना है। फिर यहाँ से नहीं लग रहा था तो हमने उतार दिया, दूसरी तरफ हमने बांध लिया था। यानी कि कहीं कोई जगह होती है जिधर क्लैंप नहीं लग रहा होता, इसका नाम है सी क्लैंप। और ये नहीं लग रहा था तो नहीं लगाया हमने। इस तरीके से हमने ये सारी बरियां काट के 3 तरफ हमने लगा लेनी है। यानी कि इसको हमने वी शेप इसमें देनी थी। तो वो आप वीडियो के एंड में या शुरू में वो बेड की तस्वीर आएगी एंड में, तो आप देखना किस तरह यानी कि इसकी शेप बनी हुई है। तो पहले हमने दोनों तरफ इस तरह के व्हील बना देने और फिर ऊपर एक क्या नाम है टॉप वाली साइड पे ना टॉप पे एक और बरी यानी कि 3 साइड में हमने बरियां लगानी है वी शेप की। और ये भी हमने उसी तरीके के साथ लगानी है। पहले हम दोनों तरफ लगाएंगे और एक यानी कि दोनों जो सी 4 फुट वाली साइड है दोनों आमने सामने लगाएंगे 4 फुट पे। फिर एक जो 37.5 इंच का साइज़ है ऊपर वाला उधर हमने लगानी है एक और बरी यानी कि 3 लगानी है। पहले हम आमने सामने लगा लेते हैं। एक की शेप जिस तरह हमने लगाया आपने शेप देखी होगी। दूसरी जो वी शेप है उसको हमने ऑपोजिट उससे काट देना है। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि उसकी साइड यानी कि ऑपोजिट लग गई है। फिर हमने इसको उस मदद से कीलें लगा लेना है। पहले गिल्लू लगाना है। अब हम इसके दरमियान वाला पीस काट रहे हैं जो हमने इसका बरी काटी है। या हम ऊपर लगानी है टॉप पे।
तो अगर इसमें कोई मसला है ग्राइंडिंग के साथ हमने इसको सेट कर लेना है। अगर बड़ा हो जाए पीस तो ग्राइंडर की मदद लेके हमने इसको थोड़ा दोनों तरफ से बराबर आके हमने इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत यानी कि कोने एक साथ ना बैठ रहे तो इसको आरी की मदद से भी काट सकते हैं। पहले तो ग्राइंडर से करना है। अगर उससे सेट ना हो रहा हो तो क्लैंप लगाने हैं हमें। क्लैंप के बाद आरी की मदद से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आगे आप वो भी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं हो रहा सेट। तो ग्राइंडर से ये इसमें ग्राइंडर से हो जाता है, लेकिन ये पीस थोड़ा टॉप से बाहर आ रहा था तो हमें इसको थोड़ा छोटा और करना पड़ा। तो इसकी वजह से हमें आरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। आपको तो वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन टॉप से 2 सूत्र बड़ा था तो उसको दोनों तरफ से हमने आरी से काट दिया ताकि पीस हमारा छोटा हो जाए और टॉप के बराबर आ जाए। इसको भी इसी तरीके से हमने लगा लेना है। और अब हमने इसके ऊपर यानी कि इसकी जो साइडें हैं, जो चिप बोर्ड हमारा नज़र आ रहा है, हमने इसके ऊपर लसानी लगाई है। और लसानी हमने 2 सूत्र भी लगा सकते हैं, 3 सूत्र लगा सकते हैं, 4 सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन 4 सूत्र से ऊपर नहीं लगा सकते। तो अभी हम लोग ये 3 सूत्र की लसानी लगा रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर एक और डिज़ाइनिंग देनी है, वो जो सी हमने कटिंग करनी है। तो 1.25 इंच की हमने लाइन लगा लेनी है। और ये जो सा टेपर हुआ है ये इंच का होगा, 1 इंच का। और ये फटी हमने ये हमने 1 इंच की काट ली बड़ी लसानी की। तो इस तरीके से ये लगेगी, यानी कि इसके इंची की पहले हमने ये लसानी की बड़ी काट ली। अब हमारे पास ये खाल बनी हुई है, इसकी मदद से हमने इसको टेपर करना है। ये भी चला के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से टेपर हो रहा है। और फिर ये कोना एक किस्म का बन जाएगा, काफ़ी अच्छा इसके ऊपर इसका डिज़ाइन बन जाएगा। इसकी डिज़ाइन करने के लिए ये दोनों तरफ से हमने काट लेना है, टेपर काट लेना है दोनों तरफ से। अब आप ये देख रहे होंगे कि दोनों तरफ से फटीक है और ये आप कोने के अंदर बैठ के टेपर हो जाएगा। टेपर करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से हमारा ये चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल कोने में अच्छी तरह से बैठ गया। और अब हम इसको लगाएंगे। लगाने का तरीका बहुत आसान है। और क्या नाम है, यह भी हमने इसके लिए डिग्री ठाल बनाई हुई है, जिसकी मदद से हम ये काम करते हैं। तो इस ठाल को बनाने की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, तो मेरे भाई वो भी देखें ताकि आपके लिए आसानी हो और इस तरीके से काम आप भी करें, हाथ की मदद से बैट तैयार करें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और वीडियो को सब्सक्राइब करें जो नए लोग हैं। तो अब हम इसको लगाएंगे। लगाने के लिए हमने चारों तरफ पीस लगाना है। तो चारों तरफ के हमने पीस काट लिए। फिर चारों तरफ वाली साइडों को हमने ग्लू लगा के कोने सारे बराबर काट लेने हैं। ये नहीं कि एक कोना ऊपर हो एक कोना नीचे, चारों तरफ से हमें कोने बराबर काट लेने हैं। ग्लू अच्छी तरह से लगाना है ताकि ग्लू की मजबूती रहे, ताकि बाद में कोई इसमें फ़र्क ना आए।
कोने बराबर करके हम इसके ऊपर कील लगाएंगे। ग्लू वगैरह जो ऊपर हो उसको भी साफ कर लेना है। कील लगा लेने हैं। जिस डिग्री में हमारा ये पीस लगा होगा इसी डिग्री में हमें कील लगानी है। कील लगाने के बाद तकरीबन हमारा डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगी। आप सारा ग्राइंडर मार लेना, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ग्राइंडिंग करने के बाद हमारा बेड कंप्लीट हो गया। अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर लेनी है तसल्ली के साथ। ये अब हमारा बेड कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। और बाकी आपको अब न्यू वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।